औचक निरीक्षण के लिए आज हम मौजूद हैं कोढ़ा प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ आपको दिखाएंगे कि जो सरकारी व्यवस्था है वो किस तरह से चलता है और किस तरह से मरीजों का उपचार होता है और किस तरह से डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, सेवा देते हैं। आइए अभी हम सबसे पहले आपको हम टाइम दिखा देते हैं। अभी 10:02 हो रहा है, आप देख लीजिए। 10:02 हो रहा है और 8 बजे से ड्यूटी होती है, 2 बजे तक चलता है, उसके बाद किसी और की ड्यूटी होती है। और यहाँ जो सूची है डॉक्टरों की वो भी दिखाना चाहते हैं आपको। आज दिन है गुरुवार, समय आपको मैंने बता दिया। ये डॉक्टर विनीत कुमार है, ये इनका मोबाइल नंबर है। डॉक्टर गिरीश चंद्र, ये उनका मोबाइल नंबर है। और इमरजेंसी में ये है जो कि 2 बजे के से बैठती हैं, पायल प्रखर, ये है। और ये सूची है और हम आपको अब दिखाना चाहते हैं कि कितने डॉक्टर यहाँ हैं अभी। ये 2 डॉक्टर यहाँ अभी मौजूद हैं। सर, आपका नाम हुआ? डॉक्टर विनीत कुमार। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर गौतम सरीन प्रसाद। ये दोनों डॉक्टर यहाँ अभी तैनात हैं और मरीज को देख रहे हैं। बाकी जो इस अस्पताल का जो प्रभारी है, जो मैनेजर है, वो कहाँ है, वो चीज़ भी आपको हम दिखाना चाहते हैं। उनका दफ्तर चलेंगे हम सीधे। कटिहार जिला में आज मीटिंग। अच्छा, ये बताइए, ये प्रभारी कहाँ है अभी? कौन है प्रभारी? प्रभारी सर का जिला में मीटिंग है, ठीक है ना। उन लोग का तो वहीं पर वो गए हुए हैं। कितने बजे से मीटिंग होती है जिला में? मीटिंग ये तो हमको नहीं मालूम, बट वो मीटिंग है 10 से 11 बजे से होगा, 10 मानता है। बजे से तो कोई मीटिंग जिला में नहीं होती है। अब वो ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान भी जाते हैं। बाकी अधिकारी लोग देखेंगे, संबंधित जो अधिकारी हैं, आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। जो जिलाधिकारी हैं, सीएस हैं, वो लोग देखेंगे कि मीटिंग कितना बजे से है और इनको यहाँ अभी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आपको पता है कि मीटिंग है? हाँ, हमें जानकारी। इनका कहना है कि मीटिंग है, तो इसीलिए मैनेजर साहब और प्रभारी साहब दोनों मीटिंग में गए हैं। लेकिन जिला में इतना सुबह कोई मीटिंग नहीं होती है और इतना सुबह जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। हालांकि संबंधित अधिकारी इस चीज़ को देखेंगे। आइए और भी व्यवस्था हम दिखाते हैं आपको। यहाँ दवाई लेने का जो काउंटर है वो लगा हुआ है, यहाँ जांच भी हो रही है। अब आइए सीधे हम प्रभारी साहब के कार्यालय के पास जाते हैं। कार्यालय की क्या स्थिति है? ये है डॉक्टर अमित आर्य, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कोढ़ा कटिहार। और इनका ये रूम बाहर से लॉक है और अंदर अगर खोल के जाएंगे तो कोई नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। और ये देख लीजिए, ये मंजर है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से सजा के रखा गया है कि ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, काम तो यहाँ बहुत बेहतर होता है, कोई निरीक्षण में आए तो काम बहुत बेहतर होता है। ये है। और मैनेजर साहब कहाँ हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। बाकी इधर तो बंद ही पड़ा हुआ है, इधर सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। इधर जहाँ भी जाएंगे तो आपको बंद ही मिलेगा। ऑपरेशन थिएटर है। ये 2 डॉक्टर यहाँ अभी मौजूद हैं और उनसे काम चल रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब हॉस्पिटल के जो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो नहीं रहेंगे समय पर, तो दूसरों को आप कैसे कह सकते हैं कि आप समय पर आइए, समय पर इलाज होगा, सिस्टम सुचारू रूप से चलेगा। ये देख लीजिए, यहाँ का ये नज़ारा है। आप लोग कितना बजे आए हैं यहाँ? कितने बजे आए? 9 बजे। 9 बजे। इलाज हो रहा है ना सबसे ठीक से? कोई दिक्कत भी है आप लोग को? आप लोग कोई दिक्कत भी है यहाँ इलाज कराने में? नहीं। आप लोग से कोई शिकायत आप लोगों को? जस्ट अभी आया है। जस्ट अभी आया है। चलिए ये देखते हैं। हालांकि 2 डॉक्टर यहाँ हैं तो काम चल रहा है, लेकिन जो मैनेजर हैं, जो चिकित्सा प्रभारी हैं, वो यहाँ से नदारत हैं। बताया गया कि जिला में मीटिंग है, वहीं गए हुए हैं और 10 बजे जिला में मीटिंग है और वहाँ चले गए हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। ये तो एक ठो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कोढ़ा, यहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं।
आइए कुछ और जगह पे जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। पूर्णिया का भी दिखाएंगे क्योंकि ये सीमावर्ती एरिया है हमारा, पूर्णिया कटिहार दोनों। तो इस एरिया में हम घुसे हैं तो यहाँ से हम दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र धूमघर। ये धूमघर का स्वास्थ्य उपकेंद्र है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:15 और अभी का जो मंजर है देख लीजिए। ये हॉस्पिटल में अभी तक ताला भी नहीं खुला है। कौन यहाँ के प्रभारी हैं, कौन कौन डॉक्टर की यहाँ पोस्टिंग है, कौन सफाई कर्मचारी हैं और बाकी और कौन कौन कर्मचारी हैं, कोई यहाँ नहीं है। अभी हमारे साथ एक ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि हॉस्पिटल कब कब खुलता है और कौन कौन आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप बताइए, ये आप ही का गाँव का हॉस्पिटल है ना? जी जी, यहाँ खुलता है कि नहीं? खोलता है हफ्ता में 2 दिन 4 दिन खोलता है। कितना बजे आता है वो लोग? उसका कोई लिमिट नहीं है, अपना मर्जी से आता है? अपना मर्जी से आता है, अपना मर्जी से जाते हैं। इलाज उलाज यहाँ होता है कि नहीं? होता है, आता है तो होता है, जी। नहीं आता है तो नहीं होता। नहीं आता तो कैसे होगा? ज़्यादातर बंदे रहता है जी। तो डॉक्टर जो आता है कौन महिला है या जेंट्स है, कौन सा? महिला जेंट्स दोनों है। दोनों है जी। और अभी सब लापता है? अभी तो है ही नहीं है कोई। अभी टाइम, उसका टाइम अभी हुआ ही नहीं। इसका टाइम है 8 बजे से 2 बजे तक। वैसा तो नहीं खोलता है सर, ऐसा कभी नहीं खुलता है? जी नहीं, इसका टाइम ही नहीं है कोई। कभी जांच उच में कोई आता है, आप लोगों से पूछताछ करता है कि नहीं कि खुलता है कि अभी नहीं तक खुलता तो हम लोग से पूछा नहीं है कोई। जांच उच में भी नहीं आता है? जी नहीं। ऐसा ही चल रहा है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब सरकार जाने हम लोग का कैसे पैसा। तो आप लोग बीमार पड़ते हैं इलाज कराने कहाँ जाते हैं? हम लोग ज़्यादातर खेड़िया जाते हैं सर। तो आपके गांव में हॉस्पिटल है फिर भी खिया जाते हैं? ऐसा कहता है बच्चा का हॉस्पिटल है, ये तो बड़ा आदमी का है ही नहीं। हाँ, तो बच्चा का है तो आखिर बच्चा बीमार पड़ता है ना? जी, बच्चा जब खोलता है तो आता है लेके, ऐसे नहीं आता है। ऐसे नहीं। आप देख लीजिए, ये स्थिति है इस स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ लिख के रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य उपकेंद्र धूमगढ़, कटिहार में पड़ता है। ये पूर्णिया का सीमावर्ती इलाका ही पड़ता है। और इसकी स्थिति क्या है, गांव के लोग यहाँ से इलाज कराने दूसरा स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, लेकिन गांव में रहने के बावजूद भी यहाँ कोई उपचार नहीं होता है और नहीं तो समय पर डॉक्टर आते हैं। ये स्थिति है। आइए कुछ और स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग देख लेते हैं कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से स्वास्थ्य केंद्रों को चला रहा है, किस तरह से सरकार के रुपयों को बर्बाद किया जा रहा है और सरकार जिस एवज में डॉक्टरों को तनख्वाह देती है उसका ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना इस्तेमाल हो पाता है, लोग कितना लाभ ले पाते हैं, वो आप देख रहे हैं। चलिए कुछ और स्वास्थ्य केंद्र को देख लेते हैं। अभी हम मौजूद हैं, ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खिरिया है और इसका मंजर क्या है, टाइम भी आपको बता देते हैं। अभी 11:05 हुआ है और यहाँ देख लीजिए कुछ पेशेंट तो है आया हुआ, लेकिन बाकी जो स्थिति है वो क्या है, क्या यहाँ डॉक्टर हैं या नहीं हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पेशेंट तो नहीं है। आप लोग यही स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ममता हैं ये लोग। और ये स्थिति देख लीजिए, यहाँ एक डॉक्टर की पोस्टिंग बताई जा रही है, लेकिन तो वो अपना पैर दिखाने गई है। वो खुद डॉक्टर हैं और वो अपना पैर दिखाने गई है कहीं। विकलांग है ना, हाँ। पोलियो मरा हुआ है, बैसाखी को चलती है। अच्छा, तो आकर के हाजिरी बना करके वो चली गई। बोली दीदी थोड़ा सा देखिए फिर आ जाएंगे। क्या नाम है उनका? प्रेमलता। प्रेमलता? पुष्पलता। पुष्पलता नाम है जी। तो वो बराबर आती हैं यहाँ? हाँ आती है। आज जन्म हो गया। हाँ उनको दिक्कत था ना, हाँ। दर्द करा था तो बोली क्या करें दीदी, जल्दी दिखा दीजिएगा, खिलाइए। तो यही बात है, कहीं मीटिंग सीटिंग में नहीं ना गई है? मीटिंग में नहीं गए हैं, चल आएंगे, बहुत दर्द उठा है। 2 हैं, 2 NM हैं, 2 हाँ 2 ममता है। 2 ममता। हाँ तो सब अभी हैं? हाँ वो है जो एक ममता कहाँ है? दोनों ममता है। हाँ जी। अच्छा, आप दोनों ANM हैं? जी NM है।
पेशेंट आता है यहाँ इलाज उलाज कराने? हाँ आता है। हाँ हाँ देते हैं, सबको देते हैं। हमारा वो हॉस्पिटल में आप लोग का ड्यूटी कितना बजे से कितना बजे तक होता हाँ 8 बजे से 2 बजे तक आउटडोर चलाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को डिलीवरी उलीवरी आ जाता है तो उधर चले जाते हैं। है? उधर चले जाते जी। हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मीरा कुमारी, ये कौन सा हॉस्पिटल है? APSC खेरिया। खेरिया का। जी। ये देख लीजिए, ये मंजर है। अब जरा बताइए कि किस तरह से यहाँ काम चलता है, और जो डॉक्टर यहाँ से लापता है वो किसी से छुट्टी लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, एएनएम हैं, उनको बोल करके निकल गई हैं कि हम अपना खुद इलाज कराने जा रहे हैं। ये बात बोल करके यहाँ से निकली हुई हैं। और यहाँ की स्थिति के बारे में आप मंजर देख सकते हैं, कब कब खुलता है। लोगों ने तो काफ़ी शिकायतें की है कि खुलता है कभी कभी नहीं खुलता है, डॉक्टर आती हैं कभी नहीं आती हैं, तो इस तरह की स्थिति है। अब एक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने में सरकार का कितना खर्च होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या लोग इसका लाभ ले पाते हैं? आप देख लीजिए मंजर। एएनएम के भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टर नदारत है और ये बोल के गई हैं कि वो खुद अपना उपचार कराने जा रही हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है। अब इससे जो वरीय अधिकारी हैं, जो जिला के अधिकारी हैं, वो लोग किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि उनका क्या मॉनिटरिंग स्थिति है, जिसके कारण ज़मीनी हकीकत का मंजर इस तरह का है। चलिए कुछ और हॉस्पिटल देख लेते हैं। अभी हम खड़े हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में। यहाँ का मंजर हम देखते हैं। अब यहाँ का भी हमें टाइम आपको बता दूँ कि 12:30 के आसपास हो रहा है, और अभी हम अंदर चलते हैं। आप, क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी। किस पोस्ट पे हैं? ए ना। डॉक्टर साहब हैं? हाँ पेशेंट आ रहा है? हो हाँ रहा है? हाँ। चलिए हम बात कर लेते हैं और लोग से। डॉक्टर साहब हैं क्या यहाँ? जी मैं। आप हैं? आइए थोड़ा कुछ बात कर लें आपसे। आप लोग पेशेंट हैं? दिखाए? हाँ दवाई दे रहा है। ठीक से देखा कि नहीं? हाँ देखा ठीक से। ठीक से देखा? हाँ दवाई वगैरह मिलता है यहाँ कि नहीं? हाँ सब चीज़ मिलता है, तो दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं। दवाई खाते हैं तो बीमारी ठीक होता है कि नहीं? हाँ आराम हो जाता है, तब तो आते हैं। तब तो हाँ तब तो गांव का और सब मरीज लोग आता है यहाँ कि नहीं? हाँ सब आता है। अभी तो कम से कम 50 आदमी लेकर के गया सर दवाई। कितना बजे हॉस्पिटल खुलता है? हम तो आज ई में आए हैं 9 बजे 10 बजे इतना तक में खुल जाता है। खुल जाता है? हाँ। हम थोड़ा मैडम से बात कर लेते हैं, कितना डॉक्टर यहाँ है, कितना कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, किस तरह से काम होता है। अभी दवाई दी जा रही है, ये देख लीजिए, इधर सरकारी दवाई पड़ी हुई है इधर, और ये सब दवाई जो है पेशेंट को मुफ्त में दिया जाना है। लेकिन पेशेंट लाभ कितना ले पाता है और कितना पेशेंट यहाँ आते हैं, उन चीज़ों को हम थोड़ा समझ लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि कितने डॉक्टर यहाँ पोस्टिंग किए गए हैं और कितने रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम दिखाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो काम है वो किस तरह से चलता है, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तुम भी दिखाने आए हो क्या? आप ही का पोता है, उन्हीं को दिखाया है? हम भी दिखाए, पोता को भी दिखाया है, दोनों को दिखाया है। स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, और क्या सरकार का गाइडलाइन है, किस अनुरूप में चल रहा है? सरकार का गाइडलाइन जैसे है 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी का है, उसी अनुरूप चल रहा है, ठीक है। और यहाँ दोनों सेवाएं चल रही हैं। यहाँ एलोपैथिक मेडिसिन जो सरकार का दिया हुआ है, एक हमारे यहाँ, मैं एक होम्योपैथ फिजिशियन हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आयुष डॉक्टर के पोस्ट पे हूँ और मैं होम्योपैथ फिजिशियन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पहले से भी होम्योपैथिक कुछ दवाएँ थी तो मैं वही प्रिस्क्राइब करती हूँ। अच्छा, तो टोटल कितने कर्मचारी यहाँ पोस्टिंग में हैं? यहाँ देखिए, ये है HSC बिल्डिंग, ठीक है ना, इसमें APSC भी चलता है, ठीक। तो HSC में पहले 2 ANM थी, तो जिसमें से एक की अभी ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। तो अभी 1 ANM बची है, बाकी APSC पे 1 ANM, 1 GNM है, ठीक है। और बस एक डाटा ऑपरेटर है। डॉक्टर में 1 MBBS, 1 मैं हूँ आयुष डॉक्टर में। MBBS जो हैं डॉक्टर अमित कुमार आर्या जो हैं, वो अभी प्रभारी हैं, कोड़ा ब्लॉक के ही प्रभारी वही हैं। तो उन्हीं का पोस्टिंग यहाँ पे है जी। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे हैं कि
पेशेंट क्या आप लोगों के आने से लाभ ले पा रहा है, पेशेंट का सही उपचार हो पा कोशिश रहा है? रहती है कि उपचार पूरे अच्छे से हो जाए। दोनों तरह का, मैंने कहा ना, दोनों तरह का उपचार यहाँ चल रहा है, इसलिए लोगों को, ग्रामीण को पूरा फ़ायदा मिल रहा है। आप ये भीड़ देख भी रहे हैं। ये एमबीबीएस वाला डॉक्टर कहाँ है? अब वो तो प्रभारी हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका तो वहाँ भी है, वहाँ देखते हैं। प्रभारी है तो यहाँ भी तो उनका ड्यूटी होता होगा। है तो ड्यूटी, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे ड्यूटी है यहाँ कि नहीं है? ऐसा कुछ रोस्टर उनका अभी तो वैसा कुछ है नहीं। अब वो वहाँ आज तो है, शायद वहाँ मीटिंग है CS ऑफिस में, शायद CS और DM के साथ। तो देखेगा फ़िलहाल तो अभी मैं ही चला रही हूँ सेंटर को, ठीक है। तो GNM जिस दिन रहते हैं, GNM का भी 3 दिन यहाँ है, 3 दिन वो दूसरी जगह पर उनका पोस्टिंग, एडिशनल सेटिंग उनका सेंटर है, वहाँ जाते हैं। पेशेंट तो बड़ी संख्या में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो उसको आप ही डील करते हैं? अभी तो मैं ही डील कर रही मुख्य रूप से आप ही डील करते हैं? जी। क्या टाइमिंग होता है आप लोगों का? हूँ। 8 से 2 है। और उसके बाद फिर यहाँ डिलीवरी पॉइंट है, तो जो डिलीवरी के लिए जो भी अगर प्रेग्नेंट है, जो भी आती हैं, तो उनका वो इलाज यहाँ पे हो जाता है, डिलीवरी। एक NM यहीं रहती हैं। एनएम से डिलीवरी होता है? हाँ जी। इतना है, लेकिन आखिर यहाँ ड्यूटी है तो वो कम से कम किसी भी समय तो आएंगे। ये तो है, लेकिन उन्होंने मुझे ही सब कुछ सौंप दिया है कि आप यहाँ पर डील कीजिए, आप ही सब कुछ। उनका वहाँ तो प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है? हाँ, हॉस्पिटल के पास तो है उनका। प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है ना उनका, आपको पता है कि नहीं पता है? पता तो है। पता है। तो सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद उनको 2-3 जगह का प्रभार भी मिला हुआ है, तो फिर कैसे वो प्राइवेट हॉस्पिटल चला लेते हैं अपना? ऑफ टाइम में चलाते होंगे, जिनका टाइम उसके जो है उस टाइम में बैठते होंगे। कब रहता है आप लोग का ऑफ टाइम? हमारा तो 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। उनका भी बंद हो जाता है? नहीं, उनका तो 24 घंटा वहाँ रहने का है। 24 घंटा रहने का? तो फिर कब? मैं डॉक्टर रिजवाना अशफाक। ये कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ का है? ये APSC पवई पवई का है जी। ये देख रहे हैं हॉस्पिटल का क्या नज़ारा है, क्या मंजर है। अच्छा मैम, थोड़ा सा आपसे कुछ और सवाल भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। ये कि एक डॉक्टर के पीछे सरकार का कितना खर्च हो जाता है? ऐसा क्या है, मतलब क्या आप सैलरी बेसिस पे लेना चाह रहे हैं कि किस बेसिस पे? सैलरी बेसिस पे ही लेना चाह रहे हैं कि एक अनुमानित तौर पे एक जैसे 2 डॉक्टर है यहाँ, तो एक डॉक्टर को सरकार कितना पे करती होगी? परमानेंट हैं तो लगभग मान के चलिए 1 लाख। और जो टेम्पररी या अस्थायी है? हाँ, तो उनको 65,000 मिलता है। 65,000 मिलता है। 2 डॉक्टर हैं आप लोग और उसके बाद स्टाफ है? जी हाँ। यानी कि कुल मिलाकर के हम एक अनुमान लगाएं तो 2 से 2.5 लाख के आसपास स्टाफ वगैरह सारा खर्च होता ही है, बिल्कुल होता है, सरकार बिल्कुल कितना होता चाह है, रहा है? बिल्कुल होता है। ये देख रहे हैं कि ANM और GNM के भरोसे हॉस्पिटल चलता है। एक डॉक्टर अभी यहाँ मौजूद मिली है जो कि हेम्योपैथ की है और इनके द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है और बहुत सारे स्टाफ यहाँ हैं। और एक हॉस्पिटल के पीछे ये कहा जा रहा है कि सरकार का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए सिर्फ सैलरी में खर्च होता है। और ये खर्च इसलिए करता है कि ताकि ये जो मरीज़ है इन लोगों का इलाज हो सके। और दवाइयाँ तो अलग सरकार देती है, बाकी जो और व्यवस्थाएं हैं वो अलग देती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो देख लीजिए आप। आप कितना बजे आई हैं? अभी आए हैं। अभी आए हैं? जी। दिखाए? अभी नहीं दिखाए, सिर्फ पुर्जी लिए। पुर्जी अभी लिए? जी। क्या दिक्कत है आपको? तबीयत खराब है, सर्दी खांसी बच्चा बुखार। का है आपका? बच्चा का भी है, मेरा भी। आपका भी? आप तभी तुरंत आए। जो यहाँ के प्रभारी डॉक्टर साहब हैं वो नदारत हैं। एक हेम्योपैथ के डॉक्टर से काम चल रहा है और उनका जो कहना हुआ कि जो ANM है, GNM है, वो पेशेंट को देख लेती हैं और मोबाइल से बात करके प्रभारी से दवाइयाँ लिख दी जाती हैं। अब जरा सोचिए कि सरकार जब किसी डॉक्टर को सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास देती है, किसी को 65,000 मिलता है, तो क्या उनका कर्तव्य क्या बनता है कि ड्यूटी करें या ना करें? लेकिन जब आप उनसे सवाल करेंगे तो तरह तरह का जवाब उनका होता है। सरकारी ड्यूटी कम होती है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक खुलेआम चल रहा है। प्राइवेट क्लिनिक का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। जो डॉक्टर प्रभारी हैं गेड़ाबारी में, वो यहाँ भी हैं, उनकी ड्यूटी है, लेकिन आते नहीं हैं। इनसे जब बात हुई तो कल भी नहीं आए थे, परसों भी नहीं आए थे, पता नहीं कब आए थे, कब नहीं आते हैं। इस तरह की स्थिति है। तो ये कटिहार का जो अधिकांश हॉस्पिटल है, कहीं तो पूरा बंद पड़ा हुआ है, कहीं तो कुछ डॉक्टर हैं ही नहीं, कहीं का डॉक्टर तो खुद ही इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए हैं। और
कई का डॉक्टर का कहना है कि वो मीटिंग में गए हुए। जब इसी तरह से काम चलेगा तो सरकार का जो रुपया है पेशेंट का इलाज कराने के लिए, जरा सोचिए उसका क्या हो रहा है। होशियारों के लिए सुमित के साथ में। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।